गुड इवनिंग बच्चों। आपके अपने परिवार द कंप्लीट एजुकेशन पर हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आप लोगों के परीक्षा के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं इसमें आज पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बताइएगा बच्चों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो क्या 1929, 1930, 1931, 1932? तो कब हुई थी बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत? 1930 में हुई थी। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1930। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ बच्चों? क्या 1917 में, 1919 में, 1921 में, 1923 में? तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। कब पारित हुआ बच्चों? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1919 में। रॉलेट एक्ट हमारा 1919 में पारित हुआ। आगे है, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था बच्चों? तो क्या किसान से, मजदूर से, छात्र से, स्त्रियां से? तो चंपारण आंदोलन जो था किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी ने। और किससे संबंधित था? किसान। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, किसान से। आगे है, भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बच्चों? क्या महात्मा गांधी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल? तो किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी बच्चों? क्या दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, मद्रास में? तो कहाँ हुई थी? मुंबई में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। आगे है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था बच्चों, पूछा है। तो कहाँ हुआ था? तो क्या चंपारण में, अहमदाबाद में, खेड़ा में, बरदौली में? तो कहाँ हुआ था? चंपारण में। आगे है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया? असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया? तो क्या जलियांवाला बाग घटना, चौरी चौरा कांड, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन? तो असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया था बच्चों? चौरी चौरा घटना के कारण। किसके कारण? चौरी चौरा घटना के बाद बंद किया गया था। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन कब हुआ था बच्चों? तो क्या 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1950 में? तुम्हारे भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच भारत कब बटा था? 1947 में। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 1947 में। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ बच्चों? तो क्या 1927, 1928, 1929, 1930? तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो पारित हुआ कब हुआ? 1929 में। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 1929। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या था? तो गांधी जी द्वारा बच्चों जो स्थापित आश्रम था उसका नाम क्या था? तो क्या सेवाग्राम आश्रम, साबरमती आश्रम, फिनिक्स आश्रम? इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम था, क्या था? इनमें से कोई नहीं। कोई इनमें से सभी है बच्चों। लिस्ट में लास्ट में ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। सेवाग्राम आश्रम भी है, साबरमती आश्रम भी है, फिनिक्स आश्रम भी है। क्या है? इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा है बच्चों, तो भारत का, विश्व का नहीं, भारत का बच्चों सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो क्या कंचनजंगा, एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कंचनजंगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर
कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्या उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो क्या गुजरात की, महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की, उड़ीसा की? भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा जो है किसकी है? गुजरात की है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, गुजरात। नेक्स्ट है, भारत का धान का कटोरा कौन सा राज्य है? धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है बच्चों? तो क्या पंजाब को, हरियाणा को, छत्तीसगढ़ को, उत्तर प्रदेश को? तो भारत का धान का कटोरा जो है क्या है? छत्तीसगढ़। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्लैक साइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? ये क्या है? गेहूं के लिए उपयुक्त है, या कपास के लिए, धान के लिए, या जूट के लिए? तो ब्लैक साइड जो है जो किसके लिए उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आगे है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है बच्चों? तो क्या महानदी, गंगा, गोदावरी, नर्मदा? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, महानदी। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली जो है कहाँ स्थित है बच्चों? तो क्या केरल में, तमिलनाडु में, असम में, कर्नाटक में? तो साइलेंट वैली कहाँ है बच्चों? केरल में। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, केरल। आगे है, भारत में सबसे अधिक लोहा किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे अधिक लोहा किस राज्य में पाया जाता है बच्चों? तो क्या उड़ीसा में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में? तो भारत में सबसे अधिक लोहा जो है उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ? उड़ीसा में। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट है, बक्सर तापी परियोजना कहाँ स्थित है? बक्सर क्या पूछ रहा है? बक्सर तापी परियोजना कहाँ स्थित है? क्या उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में? तो बक्सर तापी परियोजना जो है बच्चों कहाँ स्थित है? बिहार में। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बिहार। आगे है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सब जनसंख्या घनत्व पूछा है बच्चों, तो जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो क्या बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, पश्चिमी बंगाल का है, केरल का है? तो किस राज्य का है? बिहार का है। अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है बच्चों? बिहार का। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? तो क्या राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, नेहरू और सरदार पटेल? तो कौन थे? अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये हमारा नागरिक शास्त्र क्वेश्चन है बच्चों की। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो क्या 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, या 7 वर्ष का? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है बच्चों। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 6 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बच्चों? 5 वर्ष का। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 5 वर्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? तो क्या 530, 545, 550, 552? तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 552। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 552। आगे है, चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो क्या संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट? तो चुनाव आयोग जो होता है उसका उसका मुख्य आयुक्त नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार कितने हैं? हमारे जो मौलिक अधिकार है बच्चों कितने होते हैं? तो क्या 5, 6, 7, 8? तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 6।
नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों? क्या केंद्र में शासन प्रणाली लाना, जन भागीदारी या न्यायपालिका में सुधार करना या शिक्षा का सुधार? तो पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है जन भागीदारी। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जन भागीदारी। आगे है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है बच्चों? तो क्या समानता से, स्वतंत्रता से, अधिकार से या न्याय से? तो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत जो है समानता से संबंधित है। याद रखिएगा किससे? समानता से। आगे है लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो क्या 1947, 1950, 1951 या 52, 1955? तो लोकसभा का पहला चुनाव जो था बच्चों 1951 और 52 में हुआ था। किसमें? 1951 और 52 में। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर ने या नेहरू, सरदार पटेल? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें ऑप्शन ई सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था बच्चों? क्या औद्योगिक विकास, कृषि विकास, शिक्षा, रक्षा? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? कृषि विकास करना। हमारी योजनाएं कितनी थी और कब तक चली थी बताइएगा बच्चों। आगे है बेरोजगारी का अर्थ क्या है? बेरोजगारी का अर्थ क्या है? काम न करना, काम न मिलना, काम से मना करना या आराम करना? तो बेरोजगारी का अर्थ क्या है? काम न मिलना। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, काम न मिलना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आगे क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी बच्चों बताइएगा। 1950, 1951, 1952, 1960? तो योजना आयोग की स्थापना जो थी 1950 में हुई थी। ऑप्शन ए सही होगा, 1950। नेक्स्ट है NITI आयोग की स्थापना, नीति आयोग इसको पढ़िएगा बच्चों। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो क्या 2013 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 2015। आगे है विकास का मापदंड कौन सा है? तो विकास का मापदंड कौन सा है? सकल घरेलू उत्पाद, जनसंख्या, कृषि उत्पादन, आव्रजन? तो विकास का मापदंड कौन सा है बच्चों? सकल घरेलू उत्पाद। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सकल घरेलू उत्पाद। आगे है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है बताइएगा। क्या कृषि, बैंकिंग, सेवा, उद्योग? तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कृषि। नेक्स्ट है मानव पूंजी का क्या अर्थ है? मानव पूंजी का क्या अर्थ है? तो क्या धन, भवन देना, शिक्षा व स्वास्थ्य से संपन्न व्यक्ति या सामाजिक पूंजी? तो मानव पूंजी का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षा व स्वास्थ्य से संपन्न व्यक्ति। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, शिक्षा व स्वास्थ्य से संपन्न व्यक्ति। आगे है भारत में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो क्या गरीबी, अपराध, भ्रष्टाचार, युद्ध? तो सबसे बड़ी समस्या कौन सी है बच्चों? गरीबी। हमारे देश में अधिक से अधिक लोग किससे जूझ रहे हैं? गरीबी से। भारत में सबसे बड़ी समस्या किसकी है? गरीबी की। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य क्या
क्या है? मेक इन इंडिया का योजना का उद्देश्य क्या है बच्चों? क्या निर्यात घटाना, विदेशी व्यापार बंद करना, देश में उत्पादन बढ़ाना या विदेशों में निवेश करना? तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? देश में उत्पादन बढ़ाना, न कि विदेशों में व्यापार करना और न ही विदेशों में निवेश करना। क्या होगा? अपने देश में उत्पादन बढ़ाना। आगे है मुद्रा की इकाई क्या है? तो मुद्रा की इकाई क्या है बच्चों? तो क्या रुपया, डॉलर, यूरो, दिरहम? तो मुद्रा की इकाई क्या है? रुपया। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, रुपया। आगे है हर घर जल योजना किससे संबंधित है? हर घर जल योजना किससे संबंधित है बच्चों? क्या स्वास्थ्य से, शिक्षा से, जल आपूर्ति से, कृषि से? तो हर घर जल योजना किससे संबंधित है? जल आपूर्ति से। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, जल आपूर्ति से। नेक्स्ट है भारत की जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो बताइए कि बच्चों भारत की जनगणना हर साल, हर वर्ष कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो कितने वर्षों के बाद? हर 10 वर्ष के बाद। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, हर 10 साल के बाद भारत की जनगणना की जाती है। तो और आगे है नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है बच्चों? क्या मछली पालन से, दूध उत्पादन से, कृषि से या जल संरक्षण से? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली पालन से। आगे है श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? तो श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है बच्चों? तो क्या दूध उत्पादन, धान उत्पादन, मछली उत्पादन, रबड़? तो किससे है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या औद्योगिकरण, कृषि उत्पादन बढ़ाना, शिक्षा सुधार करना, सैन्य सुधार करना? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? कृषि उत्पादन बढ़ाना। आगे है सेवा क्षेत्र में कौन आता है? सेवा क्षेत्र में कौन आता है बच्चों? क्या बैंकिंग, निर्माण, खनन या कृषि? तो सेवा क्षेत्र में कौन आता है? बैंकिंग। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, बैंकिंग। नेक्स्ट है जन धन योजना का उद्देश्य है। जो जन धन योजना आया है बच्चों, तो इसका क्या उद्देश्य है? हर व्यक्ति के पास बैंक खाता, हर व्यक्ति को घर, हर व्यक्ति को नौकरी, हर व्यक्ति को बीमा। तो जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है हर व्यक्ति के पास बैंक खाता होना। आगे है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है बच्चों? क्या एसबीआई, आरबीआई, आईसीआईसी और बीओबी? कौन सा है? आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। नेक्स्ट है आय किसका मापदंड है? आय किसका मापदंड है? तो क्या आर्थिक स्थिति का, जनसंख्या का, सामाजिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का? तो आय किसका मापदंड है बच्चों? आर्थिक स्थिति का। किसका? आर्थिक स्थिति का। नेक्स्ट होता गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? बताइएगा बच्चों। क्या इंदिरा गांधी, नेहरू जी, और गांधी गांधी जी या राजीव गांधी? तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, इंदिरा गांधी जी ने। आज हमारा 50 क्वेश्चन पूरा होता है बच्चों। ये हमारी 50 सीरीज है, जो कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला थी। इसी तरह और भी क्लासेस पाने के लिए हमारे क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।